क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि आज के बाद आप अपनी मातृभाषा कभी नहीं पढ़ पाएंगे, कभी नहीं लिख पाएंगे और शायद खुलकर बोल भी नहीं पाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? शायद उस दिन आपको अपनी किताबों की कीमत समझ आए। शायद उस दिन आपको हर वो क्लास याद आए जिसे आपने बंक किया था, हर वो होमवर्क जिसे आपने टाल दिया था और हर वो मौका जिसे आपने हल्के में लिया था। आज की कहानी सिर्फ एक स्कूल की नहीं है। ये एक ऐसी आखिरी क्लास की कहानी है जिसने पूरी दुनिया को सिखा दिया कि अपनी भाषा, अपनी पहचान और अपने देश से प्यार क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह का समय था। मौसम बिल्कुल शांत था। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं। गांव की गलियों में रोज की तरह लोग अपने काम में लगे हुए थे। लेकिन एक लड़का, जिसका नाम था फ्रांस, उसके मन में आज पढ़ाई से ज्यादा डर चल रहा था। वो स्कूल जा रहा था, लेकिन उसके कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। कारण साफ था, उसने पिछला होमवर्क पूरा नहीं किया था। उसे पता था कि आज टीचर सवाल पूछेंगे और अगर वो जवाब नहीं दे पाया तो डांट तो पक्की थी। रास्ते में उसने सोचा, अगर आज स्कूल ही ना जाऊं तो। बाहर मौसम कितना सुंदर था। पेड़ों पर धूप पड़ रही थी। खुले मैदान उसे अपनी तरफ बुला रहे थे। उसे लगा, एक दिन स्कूल छोड़ देने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर उसने खुद को समझाया, नहीं, जो होगा देखा जाएगा। वो आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसने देखा कि टाउन हॉल के बाहर काफी भीड़ लगी हुई है। वहां एक बड़ा नोटिस बोर्ड था। पिछले 2 सालों से इसी बोर्ड पर ऐसी खबरें लगती थीं जिन्हें देखकर पूरे गांव का माहौल बदल जाता था। कभी युद्ध की खबर, कभी किसी सैनिक की हार, कभी नए आदेश। लोग चुपचाप नोटिस पढ़ रहे थे। फ्रांस भी कुछ पल के लिए रुक गया। उसके मन में सवाल आया, अब क्या हुआ होगा? लेकिन देर हो रही थी, इसलिए वो बिना कुछ पूछे तेजी से स्कूल की तरफ भाग गया। स्कूल पहुंचते ही उसे एक और अजीब बात महसूस हुई। आमतौर पर स्कूल के बाहर से ही बच्चों का शोर सुनाई देता था। कोई हंस रहा होता, कोई भाग रहा होता, कोई अपनी सीट पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता। लेकिन आज पूरा स्कूल बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि जैसे वहां कोई हो ही नहीं। फ्रांस धीरे धीरे दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसे लगा कि अब तो डांट पक्की है। लेकिन जैसे ही उसने क्लास में कदम रखा, उसके टीचर ने बहुत शांत आवाज में कहा, फ्रांस, जल्दी से अपनी सीट पर बैठ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। फ्रांस हैरान रह गया। आज न डांट, न गुस्सा, न सजा, सब कुछ अलग था। उसने चारों तरफ देखा। आज टीचर ने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए थे। वही कपड़े जो वे सिर्फ किसी खास मौके पर पहनते थे। इतना ही नहीं, क्लास के पीछे गांव के कई बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। जो लोग सालों से स्कूल नहीं आए थे, वे आज चुपचाप बेंच पर बैठे थे। उनके चेहरों पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। फ्रांस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिर आज हो क्या रहा था? तभी टीचर ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, बच्चों, आज हमारी आखिरी फ्रेंच की क्लास है। पूरा कमरा जैसे एक पल के लिए थम गया। उन्होंने आगे कहा, नया आदेश आ चुका है। अब से इस इलाके के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। अब दूसरी भाषा पढ़ाई जाएगी। फ्रांस के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। कल तक जो किताबें उसे बोझ लगती थीं, आज वही सबसे कीमती लगने लगीं। उसे याद आने लगा कितनी बार उसने पढ़ाई टाली, कितनी बार छुट्टी की, कितनी बार कहा, कल पढ़ लूंगा। लेकिन अब वो कल कभी आने वाला ही नहीं था। उसे अपनी हर गलती पर पछतावा होने लगा। उधर टीचर भी बच्चों को देख रहे थे। उनकी आंखों में भी दर्द साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने कहा, हम अक्सर सोचते हैं कि पढ़ाई कभी भी कर लेंगे, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जिस दिन मौका चला जाता है, उसी दिन उसकी कीमत समझ आती है। पूरी क्लास बिल्कुल चुप थी। आज किसी को पढ़ाई मुश्किल नहीं लग रही थी। आज हर बच्चा ध्यान से सुन रहा था। फ्रांस को लग रहा था, काश आज की क्लास कभी खत्म ही ना हो।
उस दिन टीचर ने सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाईं, उन्होंने बच्चों को ये समझाया कि भाषा सिर्फ शब्दों का समूह नहीं होती। भाषा हमारी पहचान होती है, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी सोच, सब कुछ हमारी भाषा से जुड़ा होता है। अगर कोई अपनी भाषा भूल जाता है तो धीरे धीरे वो अपनी पहचान भी खोने लगता है। क्लास में बैठे बुजुर्गों की आंखें भी नम थीं। उन्हें शायद अपने बीते हुए दिन याद आ रहे थे। उन्हें अफसोस था कि उन्होंने भी कभी शिक्षा को उतनी अहमियत नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। लेकिन आज वे आखिरी बार अपनी भाषा की क्लास सुनने आए थे। फ्रांस आज पहली बार पूरे मन से पढ़ रहा था। उसे हर शब्द आसान लग रहा था, हर लाइन याद हो रही थी, क्योंकि अब उसके अंदर डर नहीं था, बल्कि अपनी भाषा के लिए सम्मान था। समय धीरे धीरे बीतता गया। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। हर मिनट के साथ आखिरी क्लास अपने अंत की तरफ बढ़ रही थी। और फिर वो पल आ गया जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। बाहर चर्च की घंटी बजने लगी। सैनिकों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। स्कूल की छुट्टी का समय हो चुका था। टीचर कुछ पल तक खड़े रहे। उन्होंने पूरी क्लास की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन गला भर आया। फिर उन्होंने बोर्ड की तरफ रुख किया, चौक उठाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, लॉन्ग लाइफ फ्रांस। उन्होंने चौक नीचे रख दी। कुछ नहीं बोले।